हरे कृष्णा। भगवद गीता की आज की क्लास में आपका स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवत गीता की जो क्लास लगाई थी उसमें हमने यहाँ तक भूमिका पढ़ ली थी, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। आगे अब हम पढ़ेंगे। सारांश यह है कि श्रीमद् भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता महात्म्य के पहले श्लोक में कहा गया है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पद्म वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन कैसा होगा? आध्यात्मिक होगा। देखो, ये भगवत गीता के महात्म्य का पहला श्लोक है जिसमें हमें बताया गया कि अगर कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको दुखों और चिंताओं से वो मुक्त हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये गीता महात्म्य के दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है? यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इतना ज़्यादा इसका फायदा है भगवत गीता को पढ़ने का। क्या लिखा है? पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्मों के भी जो पाप कर्म किए हैं वो भी नैव संति ही पापानि, तो पूर्व जन्मों के पाप भी हम पे प्रभाव नहीं डालेंगे। तो भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अर्थात
सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो और क्या चाहिए हमें? जब भगवान इतनी हमारी गारंटी ले रहे हैं और इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, जो भी तुम्हारे पाप होंगे वो मैं माफ़ कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बताओ क्या चाहिए? गीता महात्म्य के 3 श्लोक में क्या कहा गया है? मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। अर्थात मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन अर्थात भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कहाँ लिखा है? भगवत गीता के महात्म्य में लिखा है, उसके 3 श्लोक में। गीता महात्म्य के 4 श्लोक में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमण्या शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। अर्थात चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। भगवत गीता महात्म्य के 5वें श्लोक में कहा गया है, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनी श्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता क्या है और भगवत गीता की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हरेक की लाइफ में गंगा जल की इम्पोर्टेंस है, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन गीता तो भगवान के मुख से, भगवान के जुबान से निकली है, तो ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गीता महात्म्य के 6 श्लोक में कहा गया है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। अर्थात यह गीतो उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। कह रहे हैं ना, दोग्धा गोपाल नंदन। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। मतलब भगवान भगवत गीता नाम की गाय को दूह रहे हैं और कृष्ण उस दूध को पी रहे हैं और बाकी सभी विद्वान और शुद्ध भक्त भी भगवत गीता के उस दूध को पी रहे हैं। दुग्धम गीता अमृत महत। तो ये जो भगवत गीता का जो दूध भगवान निकाल रहे हैं, ये बहुत ही हमारी लाइफ में क्या है, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। लोग आमतौर पे भगवत गीता को बस ऐसे लेते हैं कि ठीक है, इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, उनमें से एक भगवत गीता भी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको गंगा जल के साथ
इसको कंपेयर किया गया है। दूसरी तरफ कहा गया कि भगवान स्वयं इसको अपने मुख से निकाल रहे हैं। एक गाय है, अगर भगवत गीता अगर एक गाय है तो भगवान स्वयं उसको दुह रहे हैं, मतलब बता रहे हैं हमें। आगे क्या कह रहे हैं, गीता महात्म्य के 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापिकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हमारी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? लड़ाइयाँ किस बात के लिए? हमारा ग्रंथ बड़ा है, हमारा ग्रंथ बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है ना। तो अगर ये ना रहे, लोग एक ही धर्म को माने, एक ही शास्त्र को माने, एक ही ईश्वर को माने, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उस उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भगवत गीता के महात्म्य को पढ़ा कि भगवत गीता कितनी महान है और उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो रोजाना हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसीलिए हम डेली जो क्लास लगाते हैं भगवत गीता की मॉर्निंग में, उसमें सबको आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि गीता महात्म्य में बताया गया कि गीता हमारे लिए बहुत ही, गीता पढ़नी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान स्वयं हमें ये उपदेश दे रहे हैं एक गीत के माध्यम से, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। कल से हम भगवत गीता के श्लोक शुरू करेंगे अध्याय 1 से। अगर आप भी हमारी क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भगवत गीता की क्लास का जूम लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।